सियाचिन ग्लेशियर, जिसका नाम जंगली गुलाबों की सरजमीन होना चाहिए, इसलिए कि स्याह का मतलब गुलाब और चीन का मतलब है सरजमीन, कि ऐसी जगह पर हमारे पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स की जिंदगी कांटों से भरी हुई है। यहाँ -70 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी ने नहाने का सोचा भी तो उसकी जान तक जा सकती है। ये एक ऐसी मायूसकुन और खौफनाक जगह है जहां आपको अपने चारों अतराफ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। ये एक ऐसी जगह है जहां किसी भी जानदार और जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते। एक तरफ तो इस बर्फ में कोई आम शख्स पांव तक नहीं उठा सकता, वहीं इन जवानों को कदम कदम पर अपने कंधों पर 35 से 40 किलो वजनी बैग उठाकर 15 से 20 दिन तक चलना पड़ता है ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट तक पहुंच सके। सियाचिन कराकोरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाक आर्मी के हजारों जवान इतना लंबा सफर इतने वजनी बैग्स के साथ तय करके जब अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उनको यहाँ खाने को क्या मिलता है? जमे हुए प्याज, जमे हुए अंडे और जमी हुई सब्जियां, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ कर खाते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान आर्मी की सियाचिन पर चैलेंजिंग जिंदगी का अनदेखा पहलू दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नादरीन, सियाचिन एक ऐसा मकाम है जहां दुनिया का कोई जानदार भी मौजूद नहीं सिवाय पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस, जहां सांस लेना भी इंतहाई दुश्वार है, लेकिन फिर भी एक सोल्जर खाकी वर्दी, सफेद जैकेट और सर पर पाकिस्तानी फ्लैग वाली टोपी पहने 24 घंटे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस खतरनाक मौसम से लड़ रहा होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत करने के अलावा उनके पास क्या होता है जो उनको इतनी मुश्किलात सहने की हिम्मत देता है? और फिर दिल में ये सवालात भी उठते हैं कि आखिर इनकी जिंदगी कैसी होती होगी इन वीरान पहाड़ों के दरमियान, जहां भारतीय दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं। आखिर इन जवानों का दिन इस सियाचिन बॉर्डर पर कैसा गुजरता होगा और उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? इनको सियाचिन दुनिया का एक खतरनाक तरीन ऐसा बॉर्डर है जहां सोल्जर्स गोलियों से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है और यहां सांस लेना इंतहाई दुश्वार होता है, लेकिन फिर भी ये जवान हाथों में बंदूक उठाए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जंग जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई मुश्किल है, तो सोल्जर्स यहाँ जाते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है जिस पर इंडिया आए दिन अपना हक जताने की कोशिश करता है और सियाचिन पर नकलो हरकत करता नजर आता है। इसीलिए पाकिस्तानी जवानों की तैनाती और सर्वाइवल के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छा खासा बजट भी सर्व करती है। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सोल्जर्स अपनी चौकी तक पहुंचने के लिए एक साथ चलते हैं और तमाम सोल्जर्स ने अपने आप को एक रस्सी के साथ बांध रखा होता है ताकि कोई भी साथी अगर गिरे या फिसल जाए तो अपने ग्रुप से अलग न हो सके। यहाँ बर्फ में धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए ये फौजी रात को अपना सफर तय करते हैं। इस तरह मुश्किलों और परेशानियों को शिकस्त देते हुए ये जवान अपनी चौकियों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी चौकी तक पहुंच जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उनकी मुसीबतें खत्म हो गईं, बल्कि असल मुश्किलात तो इसके बाद शुरू होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खाना। और यहाँ इन सोल्जर्स के पास खाने के लिए जो खुराक होती है वो सर्दी के बायस बर्फ बन जाती है और इन जमी हुई सब्जियों को पकाने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसीलिए ये सोल्जर्स ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कभी भी नहीं जमते। ये सोल्जर्स अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी बर्फ को पिघलाते हैं और फिर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सियाचिन में सबसे बड़ा मसला बॉडी पार्ट्स के जम जाने का है। अगर किसी भी सोल्जर के जिस्म का कोई भी हिस्सा जम जाए तो उसे वापस ठीक करना नामुमकिन होता है और उसे फ्रॉस्ट हाइट कहा जाता है। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फ्रॉस्ट हाइट ही होता है। इसीलिए उन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिनकी मदद से ऐसी मुश्किलात से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने का मसला काफी ज्यादा होता है। जो सोल्जर्स इन चौकियों पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं उनमें बॉडी का वजन कम हो जाना, भूख की कमी, नींद का ना आना और याददाश्त के खोने की शिकायत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप सोचिए कि इन मुश्किलात के बाद एक सोल्जर कैसे हाथ में बंदूक पकड़े दुश्मन की तरफ से आने वाली गोली का मुकाबला करने को तैयार रहता है। और हाँ, एक बात
जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि इन सोल्जर्स की सबसे बड़ी मुश्किल होती है तन्हाई, जिसकी वजह से इन सोल्जर्स की जहनी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि बीबीसी उर्दू को एक पाकिस्तानी सोल्जर अब्दुल शकूर ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसने 3 महीने सियाचिन पर गुजारे और उसे यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ तन्हाई से हुई। उसने बताया कि 20,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद चौकी में मेरे साथ 8 साथी और भी मौजूद थे। उन 8 सोल्जर्स के साथ सारा दिन गुजारना, उन्हीं की बातें सुनना और एक ऐसे खैमे में रहना जहां 4 लोगों की जगह भी ठीक से नहीं। सिपाही शकूर ने बताया कि मेरे सियाचिन पर पहुंचने के 10 दिन बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं सियाचिन से वापस न जा सका क्योंकि यहां आना तो शायद फिर आसान हो, लेकिन वापस जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल है और सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं किया जा सकता। बर्फ से लदे इन खौफनाक पहाड़ों के दरमियान इस तन्हाई में फौजी वक्त कैसे गुजारते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक फौजी दिन कैसे काटे। लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स अपने मुल्क के दिफा के लिए सर उठाए, सीना ताने, अपने दुश्मन के इलाके की तरफ नजरें लगाए खड़े होते हैं ताकि उनके इलाके पर सब्ज परचम की जगह कोई और झंडा न लहरा दिया जाए। इसीलिए तो शायद वहां की बर्फ भी अपने आप को खुशनसीब समझती होगी कि वो ऐसे अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले जवानों के पैरों तले आती है जो अपनी मुश्किलात को पीछे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत का सोचते हैं। फ्रेंड्स, आप इन सोल्जर्स के लिए दुआएं कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।